दुर्ग पुलिस ने किया इंजीनियर शिवांग चंद्राकर की जघन्य हत्या का खुलासा। उसमें अशोक देशमुख ने उससे लिफ्ट मांगी और पीछे बैठने के बाद ही तुरंत उसने उसका हाथ और पूरी बॉडी को कस के पकड़ लिया और ठीक उसी समय दोनों जो इसके दूसरे सहयोगी हैं उन्होंने आकर रस्सी का फंदा बना रखा तो उससे उसकी गर्दन कस दी, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। दुर्ग पुलिस ने आज 65 दिन बाद इंजीनियर शिवांग चंद्राकर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। चंदखुरी गांव का पूर्व पंच हत्या की प्लानिंग कर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इंजीनियर शिवांग चंद्राकर की हत्या कर उसको ठिकाने लगाया था। दरअसल अशोक देशमुख पंचायत चुनाव चंद वोटों से हारा था। उसको यह लगता था कि शिवांग के परिवार ने अगर उसका साथ दिया होता तो वो जरूर चुनाव जीत कर आता। इसके साथ ही रेखा जमीन विवाद को लेकर भी रंजिश थी, तो जिसको लेकर अशोक देशमुख ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर शिवांग की हत्या और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद 30 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने का प्लान तैयार किया। तय प्लान के तहत तीनों शिवांग की गतिविधियों पर नजर रखने लगे, जिसके बाद मौका देख 6 दिसंबर की शाम 7 बजे अशोक देशमुख अपने 2 साथी विक्की उर्फ मोनू देशमुख और बसंत कुमार साहू के साथ मिलकर सुनसान रास्ते पर शिवांग का इंतजार करने लगे। जैसे ही शिवांग चंद्राकर अपनी मोटरसाइकिल से फार्म हाउस से निकला, वैसे ही रोड पर खड़े अशोक देशमुख ने उसे लिफ्ट मांगने के बहाने रुकवा लिया और केनाल पारा छोड़ने के नाम पर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ गया। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठते ही उसने शिवांग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, जिसके बाद पास के नहर नाली में छिपे विक्की और बसंत दौड़कर वहां पहुंचे और अपने पास रखी नायलॉन की रस्सी से शिवांग का गला घोट दिया। जिसके बाद खेत में हार्वेस्टर चक्की से बने गड्ढे में लाश को डालकर मिट्टी, पैरा और पत्थरों से ढक दिया और सबूत मिटाने शिवांग चंद्राकर का पैंट, शर्ट और बैग को झंझरा पुलिया के पास जला दिया। घटना में प्रयुक्त रस्सी, मृतक का हेलमेट और मोबाइल को भी पास के ही तालाब में फेंक दिया। दुर्ग पुलिस लगातार 1 महीने से इस मामले में जांच कर रही थी, लेकिन सुराग नहीं मिलने के चलते पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जब 5 जनवरी को चंदखुरी के एक खेत में मानव खोपड़ी समेत घड़ी, कपड़ा और हड्डियां बिखरी पड़ी मिली और डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया कि हड्डियां शिवांग की हैं, तब दुर्ग पुलिस ने 6 टीम बनाकर इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में दुर्ग पुलिस को 65 दिन लग गए। वहीं इस मामले को लेकर टीम ने 500 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और तकरीबन 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। एक बार फिर दुर्ग पुलिस ने अपराधियों को पकड़कर यह संदेश दिया है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, पर अपराध करने के बाद वो पुलिस की नज़रों से नहीं बच सकता। ये मामला 7 दिसंबर को दर्ज हुआ था गुमशुदगी का। उसी समय से मामला काफ़ी संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और गुमशुदगी के तुरंत बाद पुलिस ने व्यापक स्तर पर इलाके की छानबीन की। उसमें खार और जो खेत हैं, अलग अलग उस इलाके में फार्म हाउसेज हैं, नदी तक जाकर उसमें खोजबीन की गई। 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साइबर टीम ने काफ़ी व्यापक स्तर पर सीडीआर और कॉल का जो एनालिसिस है वो किया। सिविल वर्दी में कई पुलिस वाले आसपास के इलाकों में सूचना संकलन और गोपनीय सूचना के लिए लगाए गए और बहुत बड़ी संख्या में 100 से ज़्यादा संदेहियों से और दूसरे लोगों से इसमें पूछताछ की गई। 100 से 150 तक पुलिसकर्मी इस पूरी योजना में नियमित रूप से उनको लगाया गया। एसएसपी दुर्ग श्री बद्री मीना उनके नेतृत्व में जो जिले के पुलिस अधिकारी हैं, दोनों एडिशनल एसपी, एडिशनल ग्रामीण और शहर और सीएसपी दुर्ग, साइबर टीम, इन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत की और फिर इसमें जैसा पता है कि कंकाल मिला था, उसका फिर डीएनए परीक्षण कराया गया। कंकाल मिलने पर ही लगभग ये स्पष्ट था कि ये बॉडी शिवांग चंद्राकर की है। डीएनए टेस्ट से वो पुष्टि हुई और कल पूछताछ के बाद आरोपी, इसमें 3 आरोपी को उनको हिरासत में लिया गया। मुख्य आरोपी एक उसी गांव का रहने वाला अशोक देशमुख है और उसके सहयोगी विक्की देशमुख और बसंत साहू।